आलोक आईएएस एकेडमी चैनल में दोस्तों स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो मैंने लिया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो नीति निर्देशक तत्व की सीरीज अब शुरू हुई है उसमें से आर्टिकल नंबर 38 यह प्रमुख अनुच्छेद है। चलिए आज इसको हम जानने का प्रयास करते हैं। देखिए मैंने पहले ही बताया है कि जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो न्यायालय में वाद दाखिल करने योग्य नहीं हैं। जो संविधान में मौलिक अधिकार का एक टॉपिक बना था उसमें जो वाद योग टॉपिक था वो मौलिक अधिकार के रूप में गया और जो वाद अवाद योग टॉपिक था उसे नीति निर्देशक तत्व में रखा गया, क्योंकि जो डीपीएसपी है इसमें जो अनुच्छेद रखे गए हैं इसके लिए न्यायालय में जाकर के न्याय की मांग करना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि अगर हम नीति निर्देशक तत्वों को देखें तो एक आदर्श स्थिति या राम राज्य प्राप्त करने के लिए जो देश को जहाँ सभी के लिए सब कुछ प्रदान हो वो देने का प्रयास किया गया है, लेकिन सरकार की एक सीमाएं हैं, उन्हें अनंत सुविधाएं सरकार अपने आर्थिक हैसियत के हिसाब से ही दे सकती है, उससे ज़्यादा अनंत सुविधाएं प्रदान नहीं की जा सकती। इसीलिए इन्हें आवाज क्षेत्र में रखा गया है। लेकिन फिर भी सरकार की कुछ दायित्व रखे गए हैं जिससे सरकार उन दायित्वों को पूरा करे, देश के लोगों को इकोनॉमिकली समृद्ध करे, कल्चरली समृद्ध करे, लोगों को अपना देश महसूस हो, उसके लिए सरकार प्रयास करे। तो जितने भी राजनेता चुनाव के समय में जो बयान देते हैं वो सारे बयान नीति निर्देशक तत्वों के द्वारा ही या वहाँ से ही उठाए जाते हैं। तथा सरकार जो प्रयास करती है देश को आगे बढ़ाने के लिए वो प्रयास भी नीति निर्देशक तत्वों को आगे बढ़ाने से ही शुरू होता है या नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने से शुरू होता है। दोस्तों जब आर्टिकल 38 लेते हैं तो 38 में हम क्या देखते हैं कि एक ऐसे राज्य की स्थापना होगी, एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था की स्थापना सरकार करने का प्रयास करेगी। कैसी सामाजिक व्यवस्था की स्थापना? एक ऐसा सोशल स्ट्रक्चर लेकर के सरकार आएगी जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्राप्त हो। अगर आपने मेरे पुराने वीडियो देखे हैं ढंग से, आप देखेंगे प्रेम्बल में जो मैंने पढ़ाया है उसमें जब कहता है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष तथा लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, उस जो प्रस्तावना में जो 16 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जिसे हम कहते हैं उसमें जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय देने की जो बात की गई है उसे हमने आर्टिकल नंबर 38 सब क्लास फर्स्ट में भी लिया है, जिसके माध्यम से हमने सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय को देने का प्रयास किया है। एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था बनाएंगे जिसमें भारतीयों के साथ में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्राप्त हो सके। सामाजिक न्याय का मतलब है किसी व्यक्ति के साथ उसके जाति आधार पर कोई विभेद न किया जाए। आर्थिक न्याय का यहाँ पर मतलब है कि गरीब और अमीर के बीच की खाई को कम करने का भारत सरकार प्रयास करेगी। पहले था समाजवाद के द्वारा उस आर्थिक न्याय को प्रदान करने का 1992 के पहले, जिसमें हम सामान्य परिस्थितियों में समाजवाद की बात करते हैं कि जो जितने भी सरकारी प्राइवेट उपक्रम हैं उनका सरकारी उपक्रम करना, उनको अपने में शामिल कर लेना, और एक तरफ सरकार और व्यापार होगा, दूसरी तरफ उसके एम्प्लॉय होंगे। इस माध्यम से भारत में या विश्व में आर्थिक न्याय प्रदान करने का प्रयास किया गया। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे 1992 से जब 1992 में लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, जिसे शॉर्ट फॉर्म में हम एलपीजी कहते हैं, आया तो आर्थिक न्याय देने की प्रक्रिया बदल गई, लेकिन आर्थिक न्याय देना बंद नहीं हुआ। जहां पहले हम उद्योगों का सरकारीकरण करके या उनको सरकारी उपक्रम बना करके लोगों को रोजगार देकर समानता लाने का प्रयास कर रहे थे आर्थिक न्याय, अब 1992 के बाद क्योंकि वो व्यवस्था फेल हो गई, इसलिए हमने दुनिया में जो यूएन के माध्यम से WTO में जो समझौता किया वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के साथ, उसमें हमें अपनी इकोनॉमी को ओपन करना पड़ा। ओपन इकोनॉमी किया किसके माध्यम से? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के माध्यम से।
एलपीजी को हम जब इंडियन इकोनॉमी का टॉपिक शुरू होगा तो इन्हें एक पूरे अध्याय के रूप में आपको अलग अलग वीडियोस बनाकर मैं उन्हें समझाने का प्रयास करूंगा। तो 1992 के बाद जो एक आर्थिक न्याय है उसमें अब उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वास्थ्य को लेकर के जो बीमा योजनाएं चल रही हैं उसके माध्यम से या मुफ्त में भोजन, इसके माध्यम से आर्थिक न्याय देने का प्रयास किया गया है तथा राजनीतिक न्याय प्राप्त हो। यहां पर पॉलिटिकल जस्टिस का मतलब है कि लोगों को निम्न तरह के अधिकार प्राप्त हो जिसमें उनको चुनाव लड़ने का अधिकार हो, वोट डालने का अधिकार हो, बगैर किसी जाति, धर्म, लिंग, जेंडर के आधार पर। हाँ, जो राजनीतिक प्रक्रियाओं में आरक्षण की व्यवस्था की गई है वो उनके पार्टिसिपेशन को बढ़ाने के लिए। तो दोस्तों, हमने जाना आर्टिकल 38 सब क्लास 1 में कि एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था बनाई जाएगी जिसमें हम सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की बात करते हैं, जिसमें हम सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में जो बात लेते हैं उस सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की बात करते हैं वो हम इसे 38 सब क्लास 1 में भी ले लेते हैं। दूसरी बात करते हैं 38 सब क्लास 2 में क्या कहते हैं कि विभिन्न सामाजिक समूहों, विभिन्न सामाजिक जो ग्रुप हैं, डिफरेंट सोशल ग्रुप्स हैं, यानी बिल्कुल अपर क्लास इकोनॉमिक क्लास, अपर मिडिल क्लास इकोनॉमिक क्लास पे, मिडिल क्लास पे, लोअर मिडिल, फिर लोअर क्लास, ये विभिन्न सामाजिक समूह हो गए भारत के आर्थिक आधार पर। तो क्या कह रहे हैं, विभिन्न सामाजिक समूहों के मध्य आय और उसकी जो सुविधाएं हैं, उनकी इनकम है, जो उनकी सैलरी है, उनकी जो सुविधाएं हैं और अवसर, उनको जो मौके हैं आर्थिक उपलब्धि प्राप्त करने के लिए के मध्य असमानता को समाप्त करने का प्रयास करेगी सरकार। यानी सरकार क्या प्रयास करेगी, सरकार यह प्रयास करेगी कि भारत में जो विभिन्न सामाजिक समूह हैं, जो चाहे आर्थिक आधार पर बने सामाजिक समूह हो, चाहे जातीय आधार पर बने सामाजिक समूह हो, उन सामाजिक समूहों की आय में, सब ग्रुप में, दलित वर्ग की आय, ओबीसी वर्ग की आय, पिछड़ों की आय, पिछड़े एरिया की आय या लोअर मिडिल क्लास की आय, उन जो सामाजिक समूह में जो पिछड़े हैं, आर्थिक आधार पर पिछड़े हैं, सामाजिक आधार पर पिछड़े हैं, उनकी आय को और उनको मिलने वाली सुविधाओं को और उनको मिलने वाले अवसरों में असमानता को समाप्त करने का प्रयास करेगी। यहाँ पर भी हम अवसर में असमानता समाप्त करने के लिए कहीं न कहीं भारतीय संविधान में आरक्षण की व्यवस्था भी की गई है, जो हमें राजनीतिक न्याय के रूप में भी दिखाई देती है। और 38 सब क्लास 2 में जब हम इसे रखते हैं तो हम इसे एक सामाजिक न्याय के रूप में भी अवसर की समानता लाते हैं। अर्थात अवसर की समानता राजनीतिक समानता में भी आती है और सामाजिक समानताओं में भी आती है। इस तरह से दोस्तों आर्टिकल 38 में सब क्लास 1 और 2 में हम भारतीय संविधान की प्रस्तावना जो सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का कहलाती है, उसमें जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की बात की जाती है उसको शामिल करने का एक सफल प्रयास करते हैं। भारत में जो अंतर है, अमीर और गरीब के बीच का अंतर भले बढ़ रहा हो पर गरीबी में कमी आ रही है, गरीबों में उत्थान हो रहा है और 38 में इसी आय, सुविधा और अवसरों की असमानता को समाप्त करने की बात कही गई है। उम्मीद है दोस्तों आर्टिकल 38 यूट्यूब चैनल के न्यूनतम समय की जो लिमिट में मैंने रखा हुआ है कि 10 मिनट के अंदर आपको एक अनुच्छेद को समझाने का मैं प्रयास करूं, जिससे कि आपको गागर में सागर जैसा महसूस हो, कम से कम समय में आप चीज़ों को बेहतर तरीके से समझ पाएं। दोस्तों आज का डीपीएसपी का आर्टिकल 38 का टॉपिक मैं यही समाप्त करता हूं। नेक्स्ट वीडियो तक नमस्कार, जय हिंद।